आज इस घटना की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनकर आप लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। डर इतना बैठ जाएगा मन में कि रात बेरात चाहे किसी भी काम के चक्कर में हो, घर से बाहर निकलने की आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। क्योंकि महेश नाम के व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि उनके मन में इतना डर बैठ गया था उस घटना की वजह से जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और फिर उनके साथ कुछ ऐसा घटा कि मैं बोलूंगा ना तो आप सुन के एकदम ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। ऐसा बीच बीच में से बताऊंगा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। महेश नाम के ये व्यक्ति शिमला में रहकर अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। बहुत मेहनती व्यक्ति थे। सुबह सुबह उठकर अपने काम को निकल जाया करते थे। फिर कई बार रात हो जाया करती थी। कभी 11 बज रहे, कभी 12 बज रहे अपने घर पर लौटा करते थे। बहुत रात बिरात का वक्त हो जाता था। ये जो घटना की मैं बात कर रहा हूं ना, ये लगभग 100 साल पहले की घटना है। और इतने पहले लोगों के पास साइकिल गाड़ी बहुत रेयर हुआ करते थे। जो एक्सट्रीम रिच लोग हैं उन लोगों के पास ही ऐसे साधन होते थे, वरना बहुत सारे लोग बैलगाड़ी रखते थे तो बहुत सारे लोग टांगा से सफ़र करते थे। ऐसा ऐसा होता था भाई। तो महेश जी का ऐसा था कि वो पैदल ही अपने काम के चक्कर में आना जाना किया करते थे। और उस ज़माने के लोग इतने स्ट्रांग होते भी थे कि 6-6, 7-7 किलोमीटर तो ऐसे ही चल देंगे पैदल, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा चल दिए क्या, हमने थोड़ा ज़्यादा ही चल दिए क्या। आजकल के टाइम में तो 600-700 मीटर ही चलते हैं लोग, तो थक जाते हैं। खैर ये उस समय की बात है। तो ये कई बार रात बेरात बहुत लेट अपने घर पहुंचते थे। इतनी रात तक आस पड़ोस के सारे लोग सो जाया करते थे। और स्ट्रीट लाइट वगैरह तो होती ही नहीं थी, कोई सवाल ही नहीं था। कहीं कहीं पे जो शिमला के मेन टूरिस्ट पॉइंट थे वहाँ पे लाइट लग जाएगी, नहीं तो ऐसे नॉर्मली हर एक जगह पर नहीं थी। और जो रहने वाली जगह थी, मतलब जो ये क्या बोलते रेसिडेंशियल एरिया था, वहाँ पर नहीं होती थी। खैर एक रात की बात है, ऐसे ही ये अपना काम करके बाहर से कहीं से लौट रहे थे अपने घर को। एग्जैक्टली मेन सिटी शिमला के अंदर इनका घर नहीं था, हल्का सा बाहर निकल कर था इनका घर। अपने काम से लौट रहे थे, रात के 12 बज चुके थे और 12 बजे तक पूरा इलाका हो चुका था सुनसान। एक काला कुत्ता भी रोड में दिखाई नहीं दे रहा है। ये चलते 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 हल्का एक पहाड़ी जैसा इलाका आया। उस पहाड़ी में चढ़ दिए और इस पहाड़ी के थोड़ी ही आगे बस हल्का पहाड़ी से उतरना पड़ता और इनका घर आ जाता। ये बढ़िया से भैया चल के जा रहे हैं अपना गुनगुनाते हुए कुछ कुछ कि अचानक से उनको उस पहाड़ी के नीचे तरफ से किसी के होने का एहसास हुआ। ये थोड़े अपने कदमों की रफ्तार कम की और नीचे देखने की कोशिश करने लगे कि कौन है यार, कुछ बात कर रहे हैं कोई लोग। तो हल्की हल्की सी चांदनी रात थी उस रात को। इनकी नजर पड़ी 2 लोगों की तरफ। ये 2 लोग एक अर्थी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े हैरान हुए कि इतनी रात गए किसकी अर्थी उठ रही है भाई। रात में तो ऐसे नॉर्मली अर्थी उठाकर शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि रात के समय तो अंतिम संस्कार होता ही नहीं है। ये देखकर थोड़े सोच में पड़ गए। सोचे कि इग्नोर करता हूं और चलते रहता हूं अपने घर की तरफ। ये चल रहे हैं लेकिन जो नीचे लोग थे जो अर्थी उठाने की कोशिश कर रहे थे वो आवाज लगाते, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, नीचे देखिए, नीचे हमको थोड़ी मदद चाहिए आपकी, आप आ सकते हैं क्या। इन्होंने बोले हाँ हाँ रुकिए रुकिए, आ रहा हूं। आप लोग नीचे क्या कर रहे हैं, शमशान घाट तो यहीं ऊपर से चल के थोड़ी आगे है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रुकिए। और ये संभलते हुए अपना वो पहाड़ से नीचे उतरने लगे। लगभग 1 मिनट उतरने के बाद, क्योंकि रास्ता भी एकदम सीधा सीधा नहीं था ना, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था। 1 मिनट उतरने के बाद ये उन लोगों तक पहुंचे तो 2 लोग हैं खाली और एक अर्थी है। इन्होंने देख के बोले कि ये किसकी अर्थी है, आप लोग क्या इनके रिश्तेदार हैं, कुछ गलत काम तो नहीं किए ना। ये दोनों बोलते हैं नहीं नहीं भाई साहब, ये हमारे रिश्तेदार हैं और इनका इस दुनिया में कोई नहीं था। रात में इनकी मृत्यु हो गई थी 2 रात पहले हाँ, और किसी को भी पता नहीं चल पाया था। फिर हमको खबर मिली, हम आए तो हम लेकर जा रहे हैं। देखो ना, इनकी बॉडी के पास से थोड़ी स्मेल भी आ रही है। इन्होंने रियलाइज़ की कि हाँ स्मेल तो आ रही है। ये दोनों व्यक्ति बोलते हैं कि अब इनको रात में ही हमको शमशान घाट ले जाके इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तो थोड़ी मदद चाहिए, आप उठवा देंगे क्या।
हम लोग अपने घर से यहाँ तक तो लेकर आ गए हैं, लेकिन अब उठाए नहीं जा रहा है, क्योंकि अब हमको पहाड़ में और चढ़ना है और फिर उसके बाद और थोड़ा सा पहाड़ उतरना है, फिर अपना शमशान घाट आएगा। इन्होंने बोले कि चिंता मत करो, मैं भी मदद किए देता हूँ। ये क्या थोड़े से बल्की बॉडी के थे, थोड़े लंबे चौड़े थे। ऐसा बोल के ना ये बोले कि मैं सामने से उठाता हूँ, आप दोनों पीछे से उठाओ, मैं अकेला उठा लूँगा। तो जो अर्थी के दोनों तरफ का जो बांस होता है इन्होंने अपने कंधे में डाल लिए और पीछे तरफ वो दोनों दुबले पतले व्यक्ति भाई अर्थी को अपने अपने कंधे में लेकर चल पड़े। अब पहले के लोग ऐसे मदद करने वाले होते भी थे, आज के टाइम में कोई किसी की इतनी आसानी से मदद नहीं करेगा, वो भी रात बेरात। लेकिन इन्होंने सोचे कि चलो यार हमारे गांव के लोग हैं और ऐसी कोई बड़ी परेशानी हो गई और हम लोग ही मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, चलो उठवा देता हूँ। अब ये उठवा दिए भैया। चलते चलते थोड़ी आगे से बोले कि यहाँ से अपन थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से अब चढ़ने का रास्ता नॉर्मल है। ये लोग वहाँ से ऊपर चढ़े। अब लेकिन जैसे ये ऊपर चढ़ गए पूरे नॉर्मल तरीके से, पूरा नॉर्मल है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद जैसे ये नीचे उतरना शुरू किए हैं कि इनको ऐसा आभास हो रहा है कि ये जो बॉडी है, जो अर्थी है, इसका वजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इनके कंधे पूरे झुकते जा रहे हैं। इन्होंने बोले भी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अर्थी का वजन बढ़ता जा रहा है? पीछे से दोनों चलते हुए आदमी कहते कि हाँ भाई साहब, ऐसा होते रहता है, कई बार कई लोगों के साथ होता है। मृत्यु के बाद लोगों का वजन बढ़ने लगता है। आप चलते रहिए ना, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, जल्दी जल्दी हम लोग शमशान घाट के अंदर पहुंच जाए, सब अच्छा हो जाएगा, सब वजन कम हो जाएगा। इन्होंने सोचे कि बड़ी अजीब बात कहे यार, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना था। मेरे जान पहचान में भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और मैंने भी लाइफ में 2-3 अर्थियां तो उठा चुका हूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये कैसे हो रहा है? खैर ये फिर आगे बढ़ चले, लेकिन इनका कंधा और झुकता जा रहा है। ये वजन अब इतना बढ़ गया कि इनके कंधे में जो पेन हो रहा था उस वजन की वजह से वो अनबेरेबल हो गया, वो सहन करने लायक नहीं रहा। इन्होंने फिर से बोले कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप में से कोई एक सामने आ जाइए। लेकिन पीछे चल रहे दोनों आदमियों ने एक भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। इनको थोड़ा अजीब लगा कि ये दोनों ने कुछ बोले क्यों नहीं, ये कुछ नहीं बोले। अब ये रियलाइज करना शुरू कर रहे हैं। थोड़ी आगे बढ़े तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि जो अर्थी का पैर है ना, इनके कंधे में टच किया। अब ये डरे बहुत जोर से, क्योंकि अर्थी में जो बॉडी थी उसका सर वाला पार्ट तो पीछे वो दोनों आदमियों की तरफ था और पैर वाला पार्ट इनके तरफ था। थोड़ी देर बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि वो पैर इनके कंधे में ऐसा आके टच किया है। अब घबराने वाली बात तो थी, क्योंकि अर्थी के ऊपर जो कोई भी लेटा हुआ था उसकी कदकाठी इतनी भी नहीं थी कि वो इतना लंबा हो जाए और इतना भारी महसूस हो। तो फिर ये पैर कैसे कंधे में टच हुआ है? तो फिर ये वजन इतना ज्यादा उसका कैसे भारी हो गया है? जैसे इनके कंधे में वो पैर टच हुआ है, इन्होंने तिरछी आंख से देख लिए कि एक पैर लटक के कंधे तक आ गया है। वो पैर कटा फटा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि समझ लो कि कटने के बाद कैसा चोट आ जाती है, कैसा घाव हो जाता है, तो कैसा एकदम कट सा दिखता है, इतना बड़ा सा कट। ऐसा किसी ने ऐसा खतरनाक तरीके से काट दिया तो वो कट कैसा दिखेगा, खून नहीं आ रहा है और कैसा फटा हुआ सा दिखेगा ना, वैसा इनको दिखा। और एकदम नाखून सड़े सड़े से, और उस पैर के पास से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, इतनी गंदी बदबू तो पहले से ही बॉडी से आ रही थी, लेकिन इस पैर के पास से और इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी कि वो सहने लायक नहीं थी। ये सारे माहौल को, ये सारी चीजों को एनालाइज करके तुरंत समझ गए कि मैं छलावाओं के ट्रैप में फंस गया हूं और मेरी अब ऐसी दुर्गति हो सकती है कि मैं संभाले नहीं संभल पाऊंगा। अब संभालने के लिए केवल बजरंगबली है। मैं इन लोगों को दिखाता नहीं हूं कि मैं समझ गया हूं, मैं खाली मन में बजरंगबली का नाम लेता हूं। ये मनी मन हनुमान चालीसा जपने लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिल लोक जाकर, और बोलते बोलते ही आगे बढ़ने लगे। अब कुछ ही कदम और चलने के बाद दिखाई दिया शमशान घाट के अंदर घुसने का रास्ता। अब शमशान घाट के अंदर घुसने में लगे हैं, पीछे दोनों तो चल ही रहे थे। इतना मालूम है पीछे दो लोग चल रहे हैं, लेकिन इनका ऐसा था कि एक बार मैं शमशान घाट के अंदर घुस गया इनके साथ तो मेरी कैसेट बन जानी है, मेरी बैंड बज जानी है, अंदर नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए अब, और मैं इनको दिखाऊंगा भी नहीं कि मैं कुछ समझ गया हूं।
तो ये अपना पूरा जोर लगा के डायरेक्शन को बदलने के चक्कर में लग गए। जैसे समझ लो ये सीधे सीधे जाके शमशान घाट है, तो ये अर्थी पकड़ के डायरेक्शन बदल रहे हैं कि मैं शमशान घाट वाले रास्ते नहीं बल्कि अपने घर वाले रास्ते जाऊं। लेकिन लिटरली बहुत कोशिश करने के बाद भी ये उसी तरफ जा रहे थे, क्योंकि पीछे चल रहे हैं वो दोनों पूरा जोर लगा रहे कि नहीं इधर ही जाएगा, और ये सामने चल रहे व्यक्ति पूरी कोशिश कर रहे कि नहीं उधर नहीं इधर जाएगा। ऐसी ताकत की तनातनी में किस्मत से चांद था पीछे। इनकी नजर पता नहीं कैसे ये लकीली हुआ, भगवान का इशारा हुआ कि क्या हुआ, इनको सामने दिख गई दो परछाई। मतलब जो दो लोग पीछे चल रहे हैं उनकी शैडो आई सामने, और अब वो शैडो में कैसे दिखाई दे रहे हैं। शैडो में भी बहुत सारी शारीरिक आकृति समझ में आ जाती है, विश्वास नहीं मानोगे, बहुत क्लियर शैडो दिखी इनको। ये भगवान का ही, बजरंगबली का ही कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा होगा जो ऐसी रात के समय बिना किसी लाइट फाइट के शैडो दिखी है क्लियरली। क्या दिखा है पता है? पीछे जो दोनों चल रहे हैं ना, दोनों की एक एक पैर ही है, सिर्फ एक एक पैर। दोनों के लंबे लंबे बाल हैं, और दोनों के ना कंधे जो हैं वो इतने ज़्यादा उठे हुए हैं कि ऐसा किसी इंसान के हो ही नहीं सकते। जैसे किसी इंसान के कैसे होते हैं, ऐसे नॉर्मल रहता है ना, ये शेप रहता है, लेकिन उनके ऐसे आके ऐसे अजीब तरीके थे। वो देख के तुरंत समझ गए या तो ये छलावा है या तो ये लोग कोई राक्षस है। बस इन्होंने फिर से बजरंगबली का एक मंत्र मन में पढ़ना शुरू किया और पूरी ताकत से बोले कि मैं इस अर्थी को फेंक देता हूँ। अब मैं इनसे खुद को छुड़ा तो नहीं पाऊंगा, मैं अर्थी को फेंक देता हूँ और बिना पलटे सीधे सीधे बढ़ जाऊंगा। ये लिटरली वो शमशान घाट की सीमा के अंदर प्रवेश करने से पहले पूरी ताकत ला के अर्थी पलटा दिए वहीं पे, और तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। पीछे से घुर्राने की आवाज आने लगी, लिटरली घुर्राने की आवाज, जैसे कि कोई कुत्ता बहुत गुस्से में हो तो कैसे घुर्राएगा, एक भूखा कुत्ता रोटी के लिए कैसे घुर्राता है, वैसे घुर्राने की आवाज आ रही है। लेकिन ये सिर्फ हनुमान जी का मंत्र पढ़े जा रहे हैं और अपने घर की तरफ तेजी से निकले जा रहे हैं। इनकी किस्मत इतनी अच्छी, बजरंगबली का आशीर्वाद की अपने घर पहुंचे। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, आगे सुनो। ये अपने घर पहुंचे। अब घर में पहुंचने के बाद क्या पाए कि मेरी पत्नी जाग रही है, मेरे परिवार वाले जाग रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे थे। जो लोग नॉर्मली 8-9 बजे तक सो जाते थे वो लोग जाग रहे थे। तो इन्होंने पूछे भी कि आप लोग क्यों जाग रहे हैं। तो इनकी पत्नी ने बोली कि मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, आज ऐसा लग रहा था कि कुछ हमारे घर में संकट आने वाला है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी और इस बारे में मैंने सबको बताई, इसलिए कोई सोया नहीं है। ये बोले कि ठीक है सो जाओ। घर वालों ने बोले अरे खाना वाना तो खाओ, खाने के लिए भी रुकी हुई है आपकी पत्नी आपके लिए। इन्होंने बोले कि नहीं एक काम करो तुम खा लो, मैं आ गया हूँ ना, भी सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इनका चेहरा बहुत कुछ बता रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, इन्होंने कुछ तो भी अभी फील किए हैं। इनकी पत्नी को फिर भी मन में ये एक सेटिस्फैक्शन आया कि चलो मेरे पति सही सलामत घर तो पहुंच गए हैं, चेहरे से भले डरे हुए हैं लेकिन पहुंच गए हैं। इन्होंने खाना खा ली और सब सो गए। अब भैया पुराने लोग, जल्दी उठने की आदत, इनकी 5 बजे उठने की आदत थी। सोए कितने बजे, 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती। और आज तो और बहुत कच्ची पक्की ऐसी नींद रही क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा और सहमा सा था इनका मन। ये 5 बजे उठ गए। घर के सारे लोग सो रहे हैं क्योंकि सभी लोग बहुत लेट सोए हुए हैं आज। तो इन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, उठता हूँ और शमशान घाट के पास जाकर देखता तो हूँ कि पिछली रात को वो था क्या, कुछ तो समझ में आएगा। एक बार जाऊं तो मैं वहां पे कोई तो दिखे, किसी से कुछ तो पूछूं यार, एक क्यूरियोसिटी होती है ना। और इतना तो डरते नहीं थे पहले के लोग कि नहीं वहां पे तो कदम नहीं रखना है। बोले जाके देखता हूँ साला क्या मैटर क्या था। कुछ ज्यादा ही मैं डर गया था, मेरी जान पर बनाई थी, अप्रॉक्स में मर ही गया था। हाँ, ये उठे अपनी चप्पल अप्पल डाल तो पाए कि कंधे में बहुत दर्द है। तो आईना था घर पे, आईने से देखे अरे कंधे में इतने ऐसे निशान पड़े हुए मोच के चोट के कि मैं क्या बताऊं, ऐसा लगा कि पूरा कंधा टूट गया है। खैर ये बिना किसी को कुछ बोले उठाए लाठी और एक लालटेन पकड़कर, हल्का हल्का अंधेरा भी था, चल पड़े शमशान घाट की तरफ। क्योंकि अब ये ब्रह्म मुहूर्त लग चुका था, अब इनको कोई ऐसी चीज ऐसी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये चल पड़े शमशान घाट की तरफ। थोड़ी देर जाने के बाद वो शमशान घाट के सामने पहुंचे हैं तो दिमाग खराब हो गया नजारा देखकर। क्या देखे हैं बताऊं, विश्वास नहीं करोगे। इन्होंने देखे हैं कि वही अर्थी जो ये उठाकर लाए हैं वो पड़ी हुई है, सफेद चादर भी उसके ऊपर डला हुआ है। क्योंकि पूरे रास्ते में वो अर्थी का ही तो मैटर हुआ, ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे कुछ ही घंटे में। लेकिन उस चादर के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉनिटर लिजर्ड है। मॉनिटर लिजर्ड आप समझते हैं क्या होता है?
वो इतनी बड़ी छिपकली होती है, आपने डिस्कवरी चैनल में भी देखे होंगे। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो कई बार गांव में, घरों में, जंगलों में ऐसे इतनी बड़ी वाली छिपकली निकल जाती है, उसकी जीभ भी बड़ी खतरनाक ऐसे निकलती है, छिपकली जैसी दिखती है यार। कुछ लोग ड्रैगन लिजर्ड बोलते हैं, कुछ लोग मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में बिस्कोपड़ा बोलते हैं, ऐसे ऐसे अपना अलग अलग लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलते हैं। तो भैया इन्होंने देखा कि वो है और वो मरा पड़ा हुआ है। ये बहुत डर गए, आजू बाजू थोड़ा देखने की कोशिश की, शमशान घाट के अंदर तरफ भी बढ़े, क्योंकि इनको मालूम था अब सुबह हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। अभी ये खाली यहाँ पे जानकारी लेने के लिए आए हुए थे कि पिछली रात को ये कांड हुआ तो हुआ क्या, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। इन्होंने बोले भाड़ में जाए, मैं जाता हूँ घर पे और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये घर गए, लेकिन जब इनकी पत्नी उठी तो इनकी पत्नी से फिर रहा नहीं गया, बोली सब लोग जाग रहे थे कल और सब लोग चिंता में थे, इसलिए मैंने कुछ पूछी नहीं। अभी बताओ अकेले में कि क्या हुआ था कल। यार अब पत्नी से क्या छुपाएंगे यार, पूरी बात बता डाले। फिर इनकी पत्नी ने बोली कि अब चाहे जो हो जाए, रात बेरात ऐसे अपने घर मत लौटना, भैया थोड़ा कम कमा लोगे, है कि नहीं, लेकिन जिंदगी रिस्क में तो नहीं जाएगी। तो फिर इन्होंने सेफ्टी से काम करना शुरू कर दिए, टाइम पे जाते थे, टाइम पे आते थे, सब सिस्टम अच्छा हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी इन्होंने अपनी नातिन को दिए और उनकी नातिन ने अपने नाती को दी, जिसका नाम है सैम। सैम ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, बोला कि भाई पूरी दुनिया को सुनाओ, क्योंकि इसे लोगों को सीख मिलना चाहिए कि ऐसे ही रात बेरात किसी भी की भी मदद करने के लिए ऐसे आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पे तो ये कोई भी वाला मैटर था, जो चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी वो हो रही थी और ये मदद करने के लिए चले गए थे। रात में कोई शमशान घाट की तरफ जा रहा है, दो व्यक्ति एक अर्थी को लेके, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इंसान कोई करेगा क्या ऐसा? कोई भी हो, किसी की भी पहले से ही मदद मांग के लेकर जाएगा कि भैया हमारे साथ चलो, लेकिन ये दोनों अकेले जा रहे थे। इनको तभी समझ जाना चाहिए था ये कोई छलावा ट्रैप हो सकता है और मेरी जान पर बना सकती। किस्मत अच्छी थी कि बजरंग बली ने इनका साथ दे दिए। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।